चलिए हम इसको टैकल करते हैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? अब ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाग जो 15 है, भाग 15 में दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें देखिए, लोक सूचना आयुक्त, लोक सूचना आयुक्त शायद नहीं होते हैं, लोक सूचना सचिव, लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना प्रशासक। तो इसमें मेरा जो है थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन लोक सूचना अधिकारी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये जो बच्चा स्टार्टिंग किया होगा अभी तैयारी की, वही लगा देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि कानून के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल 14 में दिया गया है। 14 ही है ना, आर्टिकल 14। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन, तो ये चीज़ें हमने कई बार रख ली है, तो ये पीआईक्यू जैसे लग रहा है, तो 69 होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अब हमें पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में है, और मौलिक कर्तव्य हमारे जो है वो यूएसएसआर के संविधान, मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। 51A में रखा गया है इसको, तो ये भाग 4A हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश सरकार, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रांतीय विधानमंडल, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता। तो ये इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता तो हटा दीजिए, और ब्रिटिश सरकार को भी हटा दीजिए। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार और प्रांतीय विधानमंडल में मैं फंस रहा हूँ। 50-50 है, तो 50-50 में मैं हमेशा सी को ही मारता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, तो 19 सबॉलिक ए में या सबॉलिक फर्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें हमको पता है कि हाँ, 19 तो सबको रखा रहता है, क्योंकि 19 कई सारे पार्ट हैं, A B C D E F ऐसे करके, तो वो सभी पढ़ने चाहिए हमको। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। किस प्रदेश के अंतर्गत, किसी प्रदेश के अंतर्गत न्यायालय किसी निचली न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देती है? तो इसमें जो है निषेधादेश, उत्प्रेषण प्रादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। तो इसमें उत्प्रेषण प्रादेश होता है, उत्प्रेषण प्रादेश होता है, समझने वाली बात है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होता है? देखिए, भारत का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग 7 वर्षों तक अगर आप भारत में रहते हैं तो आप भारतीय नागरिक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप भारतीय नागरिकता पा सकते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग दिया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। चलिए देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत। हमने सही किया है 10 आउट ऑफ 10, तो 10 में 10 सही हुआ है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो हो जाएगा, चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे से करने पे हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन तो आपको तैयार ही हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।